एचआरए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग सिटी पर, आपके बेसिक पे पर या आपके पे लेवल पर। आज बात करेंगे सब पर। आई एम अ गेस्टेड ऑफिसर और आज सीखेंगे हम एचआरए के बारे में सब कुछ विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानिए 3 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश और नरेश। तीनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे और तीनों की एक साथ एक ही पे लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक, पर जब पोस्टिंग आई तब तीनों की अलग अलग आई। रमेश की पोस्टिंग आई मुंबई में, सुरेश की चंडीगढ़ में और नरेश की पोस्टिंग आई बीकानेर में। तीनों दोस्त दिल्ली के थे, सेम डिपार्टमेंट में, बस अलग अलग सिटीज में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो तीनों ने पैकिंग की और पहुंच गए अपनी अपनी पोस्टिंग की जगह पर। तो आपका पे लेवल सेम है, बेसिक पे सेम है, तो क्या एचआरए भी सेम होगा? क्या लगता है? तो पहले जान लेते हैं एचआरए होता क्या है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि हर महीने आपकी सैलरी के साथ ऐड होती है। एक एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। तो सरकार इसे क्यों देती है? सरकार इसे आपके घर के किराए को कवर करने के लिए देती है, या फिर या तो वो ज़ीरो होगा, अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे देती है तब तो वो हो जाएगा ज़ीरो। पर यदि आपको एचआरए मिलना ही है, मतलब आपके घर के किराए के लिए, तो एक बात बताओ, क्या हर जगह हमारा रेंट, हमारा किराया सेम होता है? मतलब उतना ही किराया आप मुंबई में दोगे, उतना ही आप लखनऊ में दोगे और उतना ही आप एक आरा में दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एचआरए सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे रेंट ज़्यादा ही होगा। छोटे शहरों में कम होगा और अगर हम बिल्कुल ही रूरल में चले जाते हैं तो वहाँ पे और कम होगा। तो इसीलिए एचआरए हर जगह सेम नहीं हो सकता। इसीलिए क्या क्या हुआ है कि सिटीज़ को हमने बांटा हुआ है। सिटीज़ को हमने 3 कैटेगरीज में रखा हुआ है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अब जानते हैं कि हम एक्स सिटी किसको कहते हैं। देखो, एक्स सिटी होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स या सिटीज़। ये हमारे बड़े मेट्रो शहर होते हैं जहाँ पे हमारा रेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पे हमारी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारे खास शहर आते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। तो ये सब हमारी एक्स सिटीज़ हैं। और वाई सिटीज़ में हमारे आते हैं जो हमारी स्टेट की या यूटी की कैपिटल्स होती हैं, वो सब हमारी वाई सिटी में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे मीडियम रेंट होता है, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे मीडियम रेंज में होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर होते ना ज़्यादा नीचे होते। तो जैसे कैपिटल होती हैं तो आगे जैसे चंडीगढ़, जयपुर, बिहार की कैपिटल आ गई पटना, लखनऊ, इस तरीके की जो कैपिटल होती है ये हमारी सारी वाई सिटी के अंतर्गत आती हैं। अब जेड सिटी हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल हमारी सिटीज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से याद रखना है तो ऐसे देखो, जो हमारी एक्स सिटी नहीं है, जो किसी की कैपिटल नहीं है, वो सारी हमारी जेड सिटी आ जाती हैं। जैसे माने यूपी इतना बड़ा है, अब उसकी कैपिटल तो एक ही आ गई, तो उसके जितने भी बचे वो सारी आपकी जेड सिटी में होगी। तो अब एचआरए के संदर्भ में हमेशा एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के बारे में, अब अगर आपको एक्स वाई जेड सिटी समझ में आ गई तब आपको इसकी परसेंटेज भी समझ में आएगी। देखो, अब हमें जो एचआरए मिलता है वो हमें सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप एक्स सिटी में हो, मतलब सबसे ज़्यादा आप मेट्रोपॉलिटन शहर, बड़े शहरों में हो, तो आपको सबसे ज़्यादा एचआरए मिलेगा 27% ऑफ योर बेसिक पे। और यदि आप वाई सिटी में हो, मतलब किसी स्टेट या किसी यूटी की कैपिटल में, तब आपका मिलेगा 18%, मतलब आप वाई सिटी में हैं। और यदि आप जेड सिटी में हो, जिसे हम कह सकते हैं रूरल एरिया, स्मॉल एरिया, या किसी ऐसी जगह पर जो कि हमारी एक्स या वाई सिटी में नहीं आता, तब आपको एचआरए मिलेगा सबसे कम 9%। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं कि जो तीनों की पोस्टिंग एक साथ हुई थी, तीनों का बेसिक पे था 35,400 रुपये। उनमें से एक की पोस्टिंग हुई मुंबई में जहाँ पे एचआर है 27%। तो वहाँ उसको एचआरए कितना मिलेगा? 35,400 का 27%, यानी कि 9,558। दूसरे की पोस्टिंग हुई थी चंडीगढ़ में, जो कि हमारी वाई सिटी के अंतर्गत आता है, मतलब 18%। तो यहाँ उसको कितना एचआरए मिलेगा? 35,400 का 18%, जो कि बनता है 6,372। इसी तरह जो बीकानेर में था उसको सबसे कम एचआरए बनेगा 35,400 का 9%, सिर्फ 3,186।
सेम बेसिक पे है, लेकिन देखिए एचआरए में और यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर या गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाए तब आपका एचआरए हो जाएगा 0, तब आपको एचआरए नहीं मिलता। तो आपको ज़रा सोच कर चलना कि कहाँ आपको गवर्नमेंट क्वार्टर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कहाँ आप अच्छा। तो समझिए कि पे लेवल सेम हो सकता है लेकिन एचआरए सेम हो ऐसा नहीं होता, या ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्योंकि डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग सिटी पर। आई होप ये जानकारी आपके काम की है और इसी प्रकार की सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।